साहब लोग गलती करें और हजारों अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो 2014 में एक विज्ञापन निकाला जाता है, इसके जरिए सरकारी नौकरी में भर्ती होनी थी और 2014 से 2021 आ गया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अगर सुनवाई हुई है तो उसका कुछ सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है, तो फिर उस सुनवाई का क्या फायदा है। सड़क पर उतरकर आप अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा किया तो आपकी जिंदगी भर के लिए सरकारी नौकरी से बेदखल होना पड़ सकता है। और यह हम अपने मन से तो बोल नहीं रहे हैं, बल्कि सरकारी नियम यही कहता है। 2014 में बीएसएससी ने विज्ञापन निकाला और इसके बाद अभ्यर्थियों ने लंबा इंतजार किया। लंबे इंतजार के बाद परीक्षा ली गई, लेकिन अब खबर है कि सरकारी गड़बड़ी के चलते फिर से दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। बड़ा अफसोस होता है बिहार के युवाओं के तकदीर पर। यहां सरकारी भर्ती निकलवाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है और पुलिस की लाठी खानी पड़ती है। यह पहला चरण है। इसके बाद दूसरा चरण होता है कि परीक्षा करवाने के लिए प्रदर्शन और फिर लाठी खाने का। इसके बाद तीसरा चरण होता है परीक्षा का परिणाम घोषित करवाने के लिए प्रदर्शन करना और लाठी खाना। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है सो लिए हो, लेने के बाद जो है सो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है सो इमीडिएट वो हमको एग्जाम कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात नहीं हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। अगर इतना सब कुछ ठीक हुआ तो परीक्षा का परिणाम जारी कराने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है और लाठी खानी पड़ती है। अब ध्यान से सुनिए कि इस बीच छोटे से विवाद के कारण भी मामला अगर कोर्ट में जा सकता है तो इसके बाद सिर्फ सालों का इंतजार। 7 साल में कोई सरकार भर्ती निकालकर परीक्षा ठीक ढंग से संपन्न ना करा पाई हो तो लानत है ऐसी सरकार पर और ऐसी व्यवस्था पर। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हम बीएसएससी से जुड़े अभ्यर्थियों पर कई प्रदर्शन खुद कवर कर चुके हैं। अभ्यर्थियों के मन में क्या चलता है इसका अंदाजा आप इतने से लगाइए कि वे बताते हैं कि अब घर में रहने पर शर्म आता है। लोग जब पूछते हैं कि नौकरी का क्या हुआ तो मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता है। बिहार के नेता और मंत्री खुद सोचें कि 7 साल 8 साल तक कोई भर्ती प्रक्रिया कहीं भी अटकी रहती है क्या। जिस लड़के ने 21 साल की उम्र में फॉर्म भरा होगा वह आज 28 साल का हो गया। अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। उसमें बताया गया है कि तकनीकी गड़बड़ियों के कारण अब फिर से दोबारा परीक्षा कराया जाएगा। इसके अलावा एक प्रकार का आश्वासन दिया गया है कि जांच की जाएगी कि गड़बड़ी का दोषी कौन है और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहली बात तो यह कि जांच का क्या फायदा। मान लीजिए कि हम अभ्यर्थी हैं, हमको बर्बाद होना था, हम बर्बाद हो चुके हैं। अब कोटा पूरा करने के लिए दोषियों पर दिखावा का कार्रवाई भी हो जाए तो हमको उससे क्या हासिल हो जाएगा, हमारी जिंदगी में उससे क्या परिवर्तन आ जाएगा। अब जहां हम समझ सकते हैं कि फिर से दोबारा परीक्षा कराया जाएगा, मतलब कि अब एक लंबा इंतजार कीजिए, परीक्षा की तिथि का इंतजार कीजिए और जब परीक्षा हो जाए तो परिणाम का इंतजार कीजिए। और इस लंबे इंतजार में क्या कुछ होगा और कितने समय में होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। और अगर फिर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो भगवान के भरोसे चुपचाप बैठ जाइए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीएसएससी का मामला इतना पेचीदा है कि इतनी आसानी से किसी के समझ में नहीं आएगा। कितनी बार परीक्षा हुआ, कब मामला न्यायालय में गया और कब न्यायालय ने क्या आदेश दिया, इतना सब कुछ समझने के लिए आपको विशेषज्ञ जैसा दिमाग चाहिए। अब बीएसएससी का कहना है कि 4 अक्टूबर तक फिर से आवेदन लिया जाएगा और एग्जाम भी अक्टूबर में करा लिया जाएगा तथा नवंबर में काउंसलिंग कराई जाएगी। अब आयोग ने यह सब तो कर दिया, लेकिन आयोग पर भरोसा कौन करेगा। आयोग की कार्यशैली के बारे में हर अभ्यर्थी जानता है। आयोग की तरफ से कहा गया है कि तकनीकी गड़बड़ियों के कारण 2016 में रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को बिहार के बाहर का बता दिया गया, जबकि बिहार के निवासी के रूप में उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना था। अब आप सोचिए कि आयोग की गलतियों का बोझ अभ्यर्थी उठा रहे हैं। पहले से ही कई सालों की देरी और अब एक नया बखेड़ा सामने आने के बाद इतना तो तय है कि अभी भी अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आयोग के सचिव अभ्यर्थियों को संतोष दिलाने के लिए कह रहे हैं कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान जो गड़बड़ी हुई है
उसके लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी या फिर कर्मचारी है उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। सचिव ओम प्रकाश पाल का यह भी कहना है कि यह पूरा मामला पुरानी टीम के समय का है, मतलब कि जो लोग पुराने थे उनके द्वारा यह गलती की गई है। अब एक बार जान लीजिए कि किस प्रकार से और कितनी मेहनत के बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन हुआ था। मेहनत से मेरा मतलब कि अभ्यर्थियों को कितनी बार सड़क पर प्रदर्शन करना पड़ा और बदले में उन्हें पुलिस की लाठी खानी पड़ी। साल 2014 में विज्ञापन जारी किया गया। इसके बाद 2017 में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई, लेकिन 2017 में ही पेपर लीक होने के कारण इसे रद्द भी कर दिया गया। 2017 के जनवरी तथा फरवरी में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई थी और इसके बाद सीधे दोबारा 2018 के दिसंबर में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई। 2019 में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, इसके लिए भी खूब प्रदर्शन हुआ। इसके बाद सितंबर 2020 में मुख्य परीक्षा आयोजित की गई और इसी प्रकार से अब जाकर तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है। फिलहाल सरकार को अपनी कार्यशैली में सुधार लाना चाहिए और इतना तो हमें भी पता है कि इतनी जल्दी इन अभ्यर्थियों के हाथ में नौकरी नहीं आने वाला है। बाकी सरकार सोचे और जो सरकारी व्यवस्था है वह सोचे कि 7 साल 8 साल लंबा इंतजार कराकर बिहार के युवाओं के साथ वह कैसा इंसाफ कर रहे हैं। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।